ओम शांति। 8 अक्टूबर की मुरली से सबसे पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं हैं, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं, उनके शरीरों की पूजा करते हैं। परंतु यह कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यह तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहाँ यह कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं। कहाँ पर? सतयुग में, वहाँ पर ब्राह्मण आदि ये सब नहीं खिलाए जाते। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। कौन समझ सकता है? बाबा। कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घरवार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मेहनत करते हैं ना। यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था, यह इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट ध्यान से देखेंगे।
बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं, बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है तुम भी समझते होंगे। यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की, सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर बेकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर बेकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते। सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला बाप तो एक ही है। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी हैं। कहते थे शेर आया, एक दिन सच में आ जाता है। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह विश्वास नहीं करते हैं। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं किसके, कलयुग के। मौत कहाँ से आएगा, परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा वहाँ तो अपरंपार सुख है। कहाँ पे, सतयुग में, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। ट्रेटर अर्थात देशद्रोही टाइप। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा मुख्य पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। आज की मुरली से प्यारे बाबा का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीन भव।
डिटेल है। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नसीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीन सो राज तख्त नसीन बनते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। क्या कहा बाबा ने? दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। वाह बाबा वाह वाह। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।